मोस्टली अब सॉरी मोस्टली अभी ही वो लोग ऐसा वो आ जाएंगे। मम्मी उनका पैर। हाँ सही बात है, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ। क्या हुआ है भाई बता दे, तुझे नहीं पता है, हरदेव से पूछना, ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू एंड गाइड यू। डिस्क में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ पीछे। अरे हाँ, नहीं नहीं, स्टोन वाला तो वो माइनर प्रॉब्लम था, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये पीछे बैक में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज व्हाई ही इज नॉट एबल टू मूव। और इसलिए वो घर से ले रहे हैं, और घर में ऐसा था कि यहाँ पे रिकवर हो नहीं पा रहे थे तो वो घर चले गए, अब गाँव चले गए। वहां पे लाइक थोड़ा सा गांव का इन्वायरमेंट है, खींचतान हो रही है, तो फिर रिलेटिवली फास्टर रिकवरी हो रही है। एनीवे, लेट अस डू, ये दो चीजें हमें करनी है, दो नहीं, चार पांच चीजें करनी है। सॉरी। सबसे पहले हम लोग डिस्क का करते हैं। अभी हमने रिंग का किया था, राइट। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे एमओआई ऑफ, एमओआई लिखने की जरूरत नहीं है बट ठीक है लिख देते हैं, ऑफ सर्कुलर डिस्क, डिस्क सर्कुलर ही होता है बट ठीक है, सर्कुलर डिस्क उसी का आगे का है बेटा। हाँ हाँ, ये चार तक किया था लास्ट टाइम हमने, ठीक है ना, पांचवा वाला ये है, ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट an axis passing through COM and perpendicular to plane of this। So as usual we are going to have a disk जिसको हम लोग छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। और ये इसका सेंटर, वेडनेसडे का देखता हूँ बेटा, वेडनेसडे को कर सकता हूँ क्या, आई एम जस्ट आस्किंग। Okay, so this axis is passing through the center of mass of the circular disc and it is perpendicular to the plane of disc। ठीक है, अभी हम इसमें अपना सिंपल सा हिसाब किताब लगाएंगे जो हर जगह पे लगाते हैं। ठीक है, क्या होता है हिसाब किताब हमारा, इस डिस्क को पतले पतले रिंग्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि हम हमेशा कर सकते हैं, एंड this is the radius of the disc, capital R, and then we will have a this is small disc that could be taken as small r। The thickness of a disc can, this ring can be taken as dr। ठीक है, इस रिंग का अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस का कुछ नाम दे देते हैं। द सेंटर इज O, this point can be B and this point can be A, about axis AOB। ओके, एक सेकेंड बता रहा हूँ मुझे, a ring of radius r and
थिकनेस dr, हाँ बेटा ए भी बाहर है, ऊपर dr is taken on the ring, ठीक है। If total mass of disk is capital M, then mass per unit area is equal to capital M by pi capital R square, mass of the in, हाँ बोल रहे हैं बेटा, हाँ पर इसमें सर्कुलर डिस्क में कुछ पूरा है, right, right. Mass of the thin ring, बोलो बेटा, obviously बेटा, dm is equal to m by pi r square into 2 pi r into dr. Are we getting this point? Therefore, dm is equal to 2 capital M by r square r dr. ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या था? mr square about an axis perpendicular to the plane, ठीक है, and perpendicular and in the plane वाले में mr square by 2, ठीक। तो अभी हाँ ठीक है, ठीक। और MOI of this thin ring about an axis passing through HCOM is equal to is equal to dm into r square, that is 2m 2m upon r square into r cube dr। ये वाला r स्क्वायर, ये वाला r मल्टीप्लाई होकर के r क्यूब हो गया, हो जाएगा ना। Therefore, MOI of disk will be integral 2m by r square r cube dr from 0 to capital R. This small r can vary from 0 to capital R. Is that okay? स्मॉल r की वैल्यू 0 से कैपिटल R तक वैरी करेगी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2m by r square r to the power 4 by 4। बताता हूँ r क्यूब कैसे किया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट अबाउट एन एक्सिस, ठीक है ना, mr स्क्वायर। तो m के बदले dm लेंगे क्योंकि मास क्या है उसका, ठीक है।
ये लग रख दिया हमने, तो दिस विल बिकम 2m by r square into r to the power 4 by 4, that is equal to 2m by r square into, अच्छा sorry, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल होकर के यहाँ सिर्फ r स्क्वायर बचेगा. So the final answer is going to be mr square by 2 or half mr square. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, इसी डिस्क का अगर हम लोग एक एक्सिस लेते हैं विच इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क. ठीक है. दैट मीन्स अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर. डिस्क के किसी भी डायमीटर के अलोंग अगर उसको हम रोटेट करते हैं तो पिछले वाले का इंटीग्रेशन लेंगे. पिछले मतलब प्लेन में जब कर रहे थे, एंड इट वाज इंस्टेड ऑफ दिस डीएम आर स्क्वायर के बदले डीएम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. रिंग को जब उसके प्लेन में लाइंग एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे थे तो इट वाज एम आर स्क्वायर बाई 2 था ना. एम आर स्क्वायर बाई 2 था, तो यहां पर भी बाई 2 का फैक्टर आ जाएगा हर जगह पे. एंड देयरफॉर एमओआई ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through up in the plane of the disk. ठीक है. अब axis which is lying in the plane of the disk and passing through its center of mass. ठीक है. यानी any of its diameter it will become equal to mr square by 4. ठीक है ना. इसमें कोई डाउट नहीं है ना. डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, पिछला वाला डेरिवेशन है. सो इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस ओनली. यहां पर सिर्फ क्या आ जाएगा, डीएम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा. और इसकी वजह से हर जगह 2 का फैक्टर आ जाएगा, बाई 2 बाई 2 बाई 2, तो आखिरी में एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा. क्लियर है या कोई डाउट है? वो सिर्फ डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ. यहाँ यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर होगा. हाँ, इस वाले जगह पे डीएम आर स्क्वायर के बदले इट विल बिकम डीएम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज एम आर स्क्वायर बाई 2. ठीक है. और रिंग का moment of inertia about an axis passing through its center but perpendicular to its plane is mr square. क्या है? Perpendicular, अगर ये प्लेन है तो passing through the axis to center है, तो पहले वाला तो पूरा सेंटर है. In the plane of the disk या ring. ठीक है. तो ये जो आपने बनाया ये passing through the center and perpendicular to the plane है. दूसरा वाला जो मैं बोल रहा हूं दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर बट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क. राइट. ठीक है. इट विल बिकम एम आर स्क्वायर बाई 4. क्लियर है. इस वाले प्लेस पर इट विल बिकम ट्वाइस. अगर फिर से नोट करना है यार तुम लोगों को तो नोट कर लो. मुझे कुछ ज्यादा है नहीं, मुझे तो खाली कॉपी पेस्ट करना है कुल मिला करके. आप लोग की इच्छा. अबे यार. ये तो बड़ी पंगा हो गया. हाँ, धीरे धीरे गायब हो रहा है, डबल हो गया. और प्रॉब्लम ये चल रहा है, सब चल रहा है. नहीं नहीं, बहुत कुछ हुआ. मुझे भी पहले लगा कुछ एक एक हो रहा है. एक गलती की वजह से इतनी मेहनत करनी पड़ी.
क्या हुआ बेटा? About an axis passing through COM and passing through the plane of In the plane of the disk. about an axis passing through COM. In the plane of disk. कॉपी पेस्ट तो मुझे फिर भी करना है। कॉपी पेस्ट थोड़ी है गड़बड़। ये मैं अभी रियलाइज कर। हाँ, सोचा तो ऐसा ही था मैंने। अगर तुम लोग अवेलेबल हो तो थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वही बता रहा हूँ, तब बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के इसमें चेंज जो आना है वो खाली इसमें आना है, ठीक है। हाँ, तो आपको in the plane of disk होगा, पहले perpendicular। तो अब मैं ऐसे सीधा सीधा बना सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया इन द प्लेन ऑफ डिस्क। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। अबे यार, ये ना और बड़ा, कोई बात नहीं है। जरूर मुझे फिर से इसको एक साथ करना, फिर ये मूव कर पाएगा। फिर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, यहाँ तक यहाँ रह जाएगा और इसके आगे वाला चला जाएगा अगले वाले पेज। क्या हुआ? नहीं, पीडीएफ बनाने पे गंदा होता है। क्या करना है? आज नहीं है थर्मोडाइनमिक्स। हाँ, वो तो मैं कर दूंगा ना। हाँ, बायो और केमिस्ट्री नहीं आएगी मतलब केमिस्ट्री में आएगी ना। हाँ, मैंने कुछ गलत सुन लिया, आई एम सॉरी। अंदर की आवाज सुनी। आद्या की मन की बात सुन सुन करके तो डेली सुबह उसके मन का एक ही बात रहता है, आज स्कूल नहीं जाना है। हाँ, देखिए यहाँ पर बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो 5 नंबर के बाद 6 नंबर यहाँ पर चेंज कर दिया है ना। अब बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इस पेज में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, ठीक है। द ओनली चेंज विच इज गोइंग टू कम इज ओवर हियर, इट विल बिकम हाफ
DM स्क्वायर। ठीक है, मैंने PDF भेजा था क्या इसका? नहीं भेजा था, भेज दूंगा। हाँ वो तो एक ही PDF में, पूरा मैकेनिक्स को एक ही PDF में रख रहा हूँ जानबूझ करके। देखता हूँ कितने पेजेस बनते हैं। सब सब रहेगा इसके अंदर। कोण का डेरिवेशन नहीं किया था बेटा, उसको बताया था। देखो एक काम करो, इसके लिए ना जगह छोड़ लो, PDF भेज दूंगा, नोट कर लेना। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करने का बहुत ज्यादा कोई पॉइंट नहीं है, अगला वाली चीज सीखेंगे तो कुछ ज्यादा फायदा होगा। अभी हाँ, MR²/4 हो जाएगा। मैं काट कूट करके रख देता हूँ। ठीक है, PDF बना के भेज दूंगा, उसको नोट कर लेना। चलो अभी ये हो गया हम लोग का सर्कुलर डिस्क। अब इसके बाद अगली चीज जो होती है, रेक्टेंगुलर लैमिना, मतलब रेक्टेंगुलर प्लेट का भी हमको जरूरत पड़ सकता है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट का निकालते हैं। थिन प्लेट, और उसके बाद सिलेंडर, और फिर उसके बाद स्फेरिकल सेल, और उसके बाद स्फेयर, फिर खत्म हो जाएगा। बदमाशी मत कर पिल्लई। हाँ बोलो। तो क्यों नहीं सोई है? मैंने तुझे जगने के लिए बोला था। हरदेव आप यहीं पर हो ना? यस सर। वेरी गुड। रेक्टेंगुलर प्लेट A/B। A/B क्या है? साइड्स ऑफ द राइट, लेंथ इंटू ब्रेड, रेक्टेंगुलर प्लेट about an axis passing through an axis passing through its COM and perpendicular plane of
हाँ ये रास्ता का है ना, रास्ता का है, रास्ता का तो क्वेश्चन है बहुत पता है जिसमें संता विष्णु के रहता हाँ जो और अनुष्का क्या हुआ? हाँ देखिए, ये है हम लोगों का रेक्टेंगल, इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे which should be perpendicular to the plane of हाँ कोशिश तो कर रहे हैं बेटा। हाँ रुक जाओ, हाँ भी समझदारों वाला बात। देखो अभी इस पे थोड़ा सा डिजाइन बनाना पड़ेगा हमको, ऐसे ऐसे। This will ensure that वो बता मैं वो तो कब से तो ये बात है कि अनन्या फिल्ड टॉपिक है मैं इसमें ये रहेगा वायलिन वायलिन का है मैं सारे गाने में वायलिन मतलब बैकग्राउंड में पूरा पॉडकास्ट मैंने बोला कि अरे पढ़ रही हूँ हाँ इधर आ जाए हम लोग। अभी देखिए इसमें करना क्या होता है, फिर ये रोने लगा। हाँ नहीं अभी ये पूरा ही चेंज कर दो। लैपटॉप तो नहीं चेंज कर रहा हूँ, एक आध साल लगेगा। ये वाला चेंज कर दूंगा, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है मेरे घर पे। तो सर लैपटॉप लोगे ना समझे देखिए इस तरह का एक प्लेट, आप इस प्लेट को ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट कर देंगे, कर सकते हैं, अपने हाथ की बात है, ठीक है। अब इसके सेंटर से, इसके सेंटर से के अबाउट up axis passing through its center and perpendicular to the rod, plane of the rod, उसके अबाउट अगर इसको घुमा रहे हैं तो इसका MOI क्या रहेगा, ML स्क्वायर जो भी इसका लेंथ है, ठीक है, ML स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। रॉड का ML स्क्वायर बाई 2 था ना उसके सेंटर के अबाउट, देखो मैंने 12 ही बोला ना। रॉड का ML स्क्वायर बाई 2 कहाँ था, ML स्क्वायर बाई 12 है बेटा। तुम लोग इतनी जल्दी भूल जाओगे तो फिर ठीक है। और अबाउट वन ऑफ इट्स
हाँ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, तो उसको दिमाग में रख लो, इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, तो रॉड का अबाउट इट सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी व्हाट, ml² / 12। ठीक है, और इस रॉड को अगर हमने थोड़ा शिफ्ट कर दिया, प्लेट है ना, रॉड तो प्लेट को छोटा छोटा काटेंगे तो रॉड बनेगा ना। बहुत सारे रॉड्स को ज्वाइन करके ही प्लेट बनेगा। ये बात समझ पा रहे हैं हम लोग? अरे बेटा, इट्स लाइक ये पेपर है, वापस हो जाए तो किसको क्या करके तो ठीक है, इसको ऐसे कट कट करूंगा पतले पतले स्ट्रिप्स में, तो ये पूरा रेक्टेंगुलर प्लेट है। इसको छोटे छोटे पतला पतला काटूंगा तो ये रॉड बनता जाएगा। पतले पतले रॉड को अरेंज करके ये पूरा प्लेट बन गया, जिसमें ये डायमेंशन ऑफ द रॉड इज गोइंग टू बी वॉट एवर, लाइक ये अगर मैं ए लेता हूँ, लेंथ ए लेता हूँ, तो ब्रेड्थ ऑटोमेटिकली इसका क्या हो जाएगा, बी। और लेंथ ऑफ दिस रॉड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ दिस रॉड विल बिकम बी। ठीक है, अब इसका मास ढूंढने का हमारा हिसाब किताब रहेगा, तो इसका हम ले लेते हैं, यहां से एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर है और थिकनेस जो है वो dx है। टोटल मास m है, एरिया ऑफ द प्लेट क्या है, a इंटू बी। ठीक है, कोऑर्डिनेट चलो, तो dx थिकनेस है, एरिया ऑफ ये रॉड क्या हो जाएगा, b इंटू dx। और ए है वो नेसेसरली लेंथ ब्रेथ दोनों नहीं, कुछ नहीं है, b को लेंथ कर ले, लॉन्गर इसको साइड ब्रेड, शॉर्टर साइड नहीं नहीं ऐसा कुछ, वो सब फट्टे भाई, जो बचपन में हम लोग, लॉन्गर साइड लेंथ होगा और शॉर्टर साइड ब्रेथ होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी जो इच्छा होगी, जिसको लेंथ बोलना होगा उसको बोलेंगे। सो मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा इस प्लेट के लिए, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। ठीक है, ये वाला जो ग्रीन रॉड है, इसका एरिया क्या होगा, बी इंटू डी एक्स। इज दिस ओके? तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ rectangular plate is equal to m divided by a into b, mass of thin rod at distance x from center of plate and क्या सेंटर ऑफ प्लेट के बदले सेम ही पॉइंट है, COM ऑफ प्लेट लिख लेते हैं तो बेहतर है, COM ऑफ प्लेट एंड एट mass and thickness dx will be
dm, which is equal to mass by A into B into B dx. Is that okay? दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट m by A dx. Is that okay? B is the length and dx is the breadth for green rod. यहाँ पर चाहिए तो हम लिख देते हैं in green rod. ठीक है, आप लोग अपने में जैसा रॉड बनाओगे जिस कलर का रहेगा उस कलर का नाम लिख देना. तो पेंसिल रॉड लिख दो, पेंसिल मार्क रॉड. ठीक है, नाउ MOI of rod about its center of mass. इसके center of mass के about not the plate but its own center of mass is equal to dm into b square by 12, that is m by A into b square by 12 into dx. Is that okay? Which is also equal to mb square by A, sorry, 12A dx. A moment of inertia of this rod about center of mass of the plate. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आगे चल के इसके बाद में एक थ्योरम पढ़ाऊंगा दैट इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये होता है कि किसी भी बॉडी का अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे ए कैलकुलेट कर रहे हैं या बी कैलकुलेट कर रहे हैं या सी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सी प्लस अगर कोई दूसरा एक्सिस ले रहे हैं विच इज डिस्प्लेस parallel to, or this new axis is parallel to the axis which is perpendicular to the center of mass and the plane of the object, या फिर parallel to the plane of object भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. The only thing is जिस नए एक्सिस को हम ले रहे हैं that has to be parallel to the original axis, और original axis कोई भी, it could be either in plane or it could be perpendicular. तो जो भी ले रहे हो आप, यानी पहला वाला आपका जो भी आ रहा है अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास, और एक नया एक्सिस ले रहे हैं विच इज लाइंग एट अ डिस्टेंस से व्हाटएवर डी. ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल एक्सिस विच वाज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये एक्सिस के अबाउट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, द ओरिजिनल बॉडी इज गोइंग टू बी its own moment of inertia about center of mass plus mass into the distance का square. Is that okay? मतलब ये मेरा center of mass है, इसके अबाउट ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मेरे पार्टिकल का या बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI इज इक्वल टू MOICM इसको बोलते हैं या ICM बोलते हैं.
if this is happens to be capital C, then एक नया axis जो ले रहा है which is at a distance d from the original axis, and these two axes has to be parallel. ठीक है? Then I is going to be equal to ICM plus mass of this into d square. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है? तो इस केस में भी m by a dx plus mb square by 12 by d क्या हो जाएगा? क्या बोल रही है? करते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, जो करना होगा करेगा ये फॉर्मूला। हमें लॉजिक में खाली सही होना होता है, ठीक है? बाकी काम ये खुद से अपना संभाल लेगा, ठीक है? इट इज कॉम्पिटेंट इनफ टू हैंडल इट। हाँ बोलो। रॉड पैरेलल होता है ना, और x डिस्टेंस की होता है। सी हमारा इस रॉड के केस में इसका सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है that is perpendicular to its plate, a plane of the plate and that has to be perpendicular to this rod also, ठीक है? So we are considering this thing itself, ये वाली चीज यहाँ पे जो रॉड लिया था हमने उसके परपेंडिकुलर उस रॉड के सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर, यानी ये एक्सिस, this axis is going to be parallel to this axis, ठीक है? It is lying at a distance x, इसका अबाउट इस एक्सिस के क्या है सेंटर ऑफ मास, ये वाला वैल्यू है, ठीक है? अब इसी रॉड का अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इनटू एक्स स्क्वायर, इसका जो भी मास है मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर. दिस शुड बी एडेड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास. ये बात समझ में आ रही है? अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास क्या है? एम बी स्क्वायर बाई 12a dx. और इसके अबाउट इस सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट के अबाउट क्या हो जाएगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर. dm इंटू एक्स स्क्वायर, क्यों? क्योंकि रॉड का मास क्या है? dm है, ठीक है? m by ax square into dx. राइट. तो अभी हम सिर्फ वो फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं. Therefore MOI, इसके बाद ये कैलकुलेशंस खत्म होने के बाद एक चीज सेंटर ऑफ गायरेशन होती है वो डिस्कस करना, उसके बाद पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ओके. MOI ऑफ दिस रॉड about axis AOB is equal to ICM rod plus DM into x square, या x square DM, x square DM. So I will be equal to ICM क्या होगा? ये वाली वैल्यू m b square 12a dx plus this part is ICM rod plus dm क्या है? m by a dx, m by a dx, m by a dx mass into x square. So और ये पूरे चीज का इंटीग्रल लेंगे हम. x will vary from minus a by 2 to plus a by 2. Is that okay?
इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रॉड्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे? -12 to +12. अगर a is the length, हाँ, obviously COM of plate is taken as, यहाँ पे लिख सकते हो, कहीं पर भी लिख सकते हो, यहीं पर लिख लेते हैं COM of plate taken as 0, ऊपर का i क्या हो जाएगा? MB²/12 है, साइड में रख लेंगे, dx का x होगा a/2 माइनस माइनस a/2, दैट इज a. ये बात समझ में आ रही है? MB²/12 इंटू a/2 माइनस माइनस a/2 प्लस m/a इंटू x³/3 माइनस a/2 to plus a/2. This becomes MB²/12, यहाँ पर a और ये a कैंसिल हो जाएगा, प्लस m/a इंटू a³ ये 1/3 को साइड में रख लेते हैं, इट विल बिकम a³/8 माइनस माइनस a³/8. दिस विल बिकम a³/4. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/8 1/8 का 1/4 हो जाता है, और ये के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, सो इट विल बिकम MB²/12 प्लस MA²/12, दैट इज M/12 M/12 A² प्लस B². ठीक है, ये बात क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ? नीचे थोड़ा सिलेंडर hollow
cylinder about X. नाइन्थ वाला लगभग सारी चीजें सेम ही रहेंगी, बस कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अरे रे 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 रे, एक गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी। रुक जाओ। दिस इज जस्ट एमआर स्क्वायर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कॉपी कर रहा था तब ध्यान आया। आई एम वेरी सॉरी। रिंग का जो होता है दैट हैपेंस टू बी एमआर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी एमआर स्क्वायर रहेगा। नीचे वाले का सॉलिड सिलेंडर का एमआर स्क्वायर बाई 2 रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है हॉलो स्फेयर। ठीक है, हॉलो स्फेयर से फिर बनेगा सॉलिड स्फेयर। हॉलो स्फेयर कैसे बनेगा? बहुत सारे रिंग्स को ऑफ वैरिंग रेडियस एक के ऊपर एक हम अरेंज कर देंगे। ठीक है, जिसमें रेडियस जो होगा दैट इज गोइंग टू वैरी फ्रॉम, रेडियस जो होगा दैट इज गोइंग टू बी आर sin theta, and theta is going to vary from 0 to pi। हाँ, मैं पहले सिलेंडर सॉरी स्फेयर बना दूं, फिर हमें ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये होगा नंबर 10। MOI of hollow sphere
about an axis passing through its center। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या होता है, सेंटर और यूनिट। कोई भी डायमीटर अगर लेते हैं हॉलो स्फीयर का या स्फीयर का, ठीक है, उसके अबाउट रोटेट करते हैं, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो देर इज नॉट गोइंग टू बी अ स्पेसिफिक प्लेन। ठीक है, कोई भी एक ले लेंगे डायमीटर, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग, वी कैन से दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच वी आर अज्यूमिंग। ठीक है, अभी सपोज ये मेरा हॉलो स्फीयर है, नॉन फिल। ठीक है, और इसके अंदर में सॉरी for a wrong thing and say ये देखने से हम लोग को छोटा सा सर्कल लग रहा है। ठीक है, ये मेरा हॉलो स्फीयर है, और इस हॉलो स्फीयर को, यानी समझो एक बॉल है मेरे पास, उस बॉल को कहीं से एक जगह से स्लाइस कर दिया, कर सकते हैं स्लाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब स्लाइस करेंगे तो पतला सा ऐसे एक ऊपर कट मारा, तो एक अच्छा सा हमको क्या मिल जाएगा, सर्कुलर रिंग। बीच में 2 बार काटा, देखो एक बार कट मारा तो वहां से एक स्फेयर का कटा हुआ पार्ट निकल जाएगा, और कटने के बाद ये बड़ा वाले पार्ट से जस्ट थोड़ा सा थिकनेस लेकर के एक और दूसरा कट मारा, तो अब जो छोटा वाला पार्ट दिखेगा हमें वो एकदम रिंग की तरह दिखेगा, पतला। ठीक है, और ये मेरा एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मेरा सेंटर है, यहां से ये रेडियस हो जाएगा आर कैपिटल, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला रेडियस क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम आर साइन थीटा, अच्छा वो उसके कॉम्पोनेंट राइट। पूरा बात दिस इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा। ठीक है ना, और यहाँ पर थिकनेस जो रहेगा सॉर्ट ऑफ डी थीटा का रहेगा। डी थीटा, ये वाला थिकनेस क्या रहेगा, आर डी थीटा। ये वाला, वो जो स्लाइस काटा था ना, वो थिकर रहेगा ना रिंग की तरह। ठीक है, वो उसका थिकनेस जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी आर डी थीटा। मेकिंग सेंस। मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, सॉरी मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू कैपिटल M बाई 4 पाई r² surface area of the hollow sphere, mass
of a ring of a radius r sin theta and thickness thickness r d theta is equal to m by 4 pi r square into 2 pi r 2 pi r sin theta into r d theta। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को। सो आर आर और 2 पाई कट कैंसिल हो जाएगा। ये कहां से आया? ये सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग और ये उसका थिकनेस, तो इससे एरिया बन जाएगा हमारा 2 पाई और 4 पाई को कैंसिल करेंगे तो इट विल बिकम 2 और ये आर स्क्वायर और इस आर को कैंसिल कर देंगे। वी आर गोइंग टू गेट m sin थीटा d थीटा by 2। इज दैट ओके? अब I will be equal to integral r sin theta का होल स्क्वायर इंटू dm। थीटा कहां से कहां तक जाएगा? 0 से पाई तक जाएगा। वर्टिकल के साथ है 0 और 0 से पाई तक आएगा। पाई तक आएगा तो पूरा रिंग्स बन जाएंगे। दैट विल फॉलो स्क्वायर विल गेट जनरेटेड। दैट इज इंटीग्रल 0 to pi r square sin square theta into m by 2 sin theta d theta। ठीक है, that becomes equal to m r square by 2 into sin cube theta d theta। sin क्यूब थीटा डी थीटा को मैं sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और फिर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। वेरी गुड, तो ये सारी चीजें लिख दूंगा मैं। m r square by 2 integral sin theta into 1 minus cos square theta d theta। Is that okay? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम अगर है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे sin cube theta is equal to sin theta into sin square theta is equal to sin theta into 1 minus cos square। अब ये cos square theta ऑब्वियसली किसी पर्पस से लेकर के आए होंगे, पर्पस में तो लाएंगे नहीं, राइट? What could be the purpose? इंटीग्रेट करना है हम लोग को ना। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम साइन थीटा माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा लिख लेंगे माइनस कॉस थीटा बिटवीन 0 to पाई। ठीक है,
दिस थिंग इज माइनस, इसको माइनस में रख लेंगे. दिस इज गोइंग टू बी साइन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, या फिर एक और काम कर सकते हैं. आई कैन राइट इट एज प्लस माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रल 0 to पाई. क्योंकि ऐसा, क्योंकि it will become cos cube theta by 3. cos theta को y से सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो dy will be equal to minus sin theta d theta. ठीक है, ये y स्क्वायर हो जाएगा dy, y स्क्वायर इज इक्वल टू y क्यूब बाई 3. y is cos theta, therefore it will become cos cube theta by 3. ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा और उसमें 0 to पाई रख लेंगे. अच्छा, यहाँ 0 to पाई अगर रखेंगे तो क्या होगा? cos पाई इज हाउ मच? -1. so this part will become +1. ठीक है, माइनस -1, so it will become 2. 2, ये वाला इंटीग्रल का वैल्यू 2 होगा. ये हम सारे लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज आस्क मी. There is something called trigonometry. माइनस cos थीटा को cos पाई किया, माइनस का हर cos पाई माइनस और माइनस लगाते इंटीग्रल से पहले cos ऐसे कि माइनस माइनस ओके 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 -1 और माइनस सबको समझ में आ गया या डू आई नीड टू इलैबोरेट इट इन राइटिंग? अबे ये कहां से आ गया? पर दिस वन इज cos क्यूब थीटा बाई 3. ठीक है, cos क्यूब थीटा बाई 3, इसको 0 से पाई में कर देंगे इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा? cos पाई इज -1, -1 का क्यूब इज -1. ठीक है, -1/3 माइनस 0 है. cos 0 is again 1, so it will become -1/3. so it will become -2/3. 1/3 1/3 -2/3 होगा ना. -1/3 and -1/3. -2/3, 2 -2/3 क्या हो जाएगा? अबे हाँ, 4/3 हो गया. वेरी गुड. सो mr square by 2 into 4/3 is equal to 2/3 mr square. ठीक ठाक है? ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड. अब आखिरी इसमें कॉम्बिनेशन जो होता है हमारा, वो ये हॉलो स्फेयर से सॉलिड स्फेयर पे जाएंगे हम लोग. सॉलिड स्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल हॉलो स्फेयर्स with radius varying from 0 to capital R. राइट, नोट कर लिया हम लोगों ने? अगले पेज पर चले जाऊं? वेरी गुड. You guys have become fast. I'm very happy.
उसको पढ़ना लिखना, रात को उसको पढ़ाई का याद है, और उसे अपने रफ्तार से चलो फिलहाल हम लोग डेरिवेशन करते हैं 95 95 पेज पर MOI ऑफ सॉलिड स्फीयर 11 नंबर रहेगा ना। MOI of solid sphere about its axis। तो यार सॉलिड स्फीयर को फिर से मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, सिलेंडर नहीं करेगी। इधर जानी है। अरे उन लोगों को लगा कि तू गुस्सा होके जा रही है। नहीं नहीं, बहुत तब होता है बच्चों का जब पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा होता है, ठीक है, और साथ में बच्चा गुस्सा भी हो गया तो वो क्लास छोड़ के चला जाता है। जाना भी चाहिए, आई डोंट नो। जनरली क्लास होते रहता है तब नहीं जाता, किसी रीजन से क्लास नहीं हो रहा है या टीचर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं तो चले जाते हाँ, तो उसने ऐसे डायरेक्ट पैड फेंका और चला गया। मेरे को मजा आ गया था। मुझे सस्पेंस में दिया था ना। वो तो कॉलेज में बॉदर भी नहीं किया। हैं। कॉलेज के क्लास में बाहर निकाल दिया। ये झूठ बोला कि क्लास नहीं जाती इसमें मेरे को अमित सर, हाँ मेरा प्रैक्टिकल है कॉलेज में, तो मैं जाऊँ? ठीक है, कितने देर बाद है? ओके। चलो नेवरदलेस 10 मिनट दे दे खाली, इसको खत्म कर लेता हूँ फिर चले जाए। मास पर यूनिट वॉल्यूम तुम्हारा कितने बजे से है? 10:30, तो 11 ना, हम 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू m/4 pi/3 r³ मास ऑफ hollow पे वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर 4/3 πr³ वही तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मास ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस नहीं, हाँ, स्मॉल r एंड थिकनेस dr is equal to 3m/4 πr³ बाई 3 ऊपर चला गया, 3 बन गया मल्टीप्लीकेशन में, इज इक्वल टू इनटू इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4 πr² इंटू dr, 4 πr² surface area of the sphere, hollow sphere, into its thickness is the volume of that hollow sphere. Is that okay? This is the volume component. Volume of hollow sphere. Surface area into
दिस इज इक्वल टू dm, इसको कैंसिल कर दें तो इट विल बिकम 3m r square dr upon r cube. Now MOI is equal to integral r square dm. r कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 to capital R, इंटीग्रल 0 to R r square into 3m by r cube, capital R cube into small r square dr. ये r square मिलकर के r to the power 4 हो जाएगा, 3m by r cube integral r to the power 4 dr 0 to capital R. This becomes equal to 3m by r to the power cube r3 into ये r 5 by 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा r 5 by 5, ठीक है. So this becomes 3 by 5 m r square, ठीक है. Now we can नहीं, थोड़ा सा एक और चीज बताना है मुझे. डायरेक्शन जायरेशन कुछ तो बोल लेते हैं उसको. अरे गायरेशन, क्या हो गया, वो तो हॉर्न होता है बेटा. अबे यार, देखो गाय को होता है। हाँ होता है बेटा, गाय को भी होता है, बैल को भी होता है. अच्छा, सेंटर ऑफ गायरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं. सेंटर ऑफ गायरेशन होता है, अबे यार सेंटर नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन. तब से मैं सेंटर ही बोले जा रहा हूँ. रेडियस ऑफ गायरेशन, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज आर कैपिटल जी या सिंपली कैपिटल आर. ठीक है. अलग अलग रिजिड बॉडी के लिए हमारा अलग अलग एक्सप्रेशन आया, ठीक है. नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन इज अज्यूम टू बी, और इट इज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और रेडियस at which we assume that entire mass, ठीक है, of the rigid body is placed at this point, ठीक है. और COM जो है बॉडी का, ठीक है, वहां से जो एक्सिस पास कर रहा था उसी एक्सिस के अबाउट इस पूरे मास का, the entire mass if placed at radius of gyration will have same moment of inertia about center of axis passing through center of mass which the actual rigid body had, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डिस्क हम लेते हैं. डिस्क का क्या था, सर्कुलर डिस्क का MOI MR स्क्वायर बाई 2, ठीक है. सर्कुलर डिस्क बेटा, और कैसे डिस्क होगा, रेक्टेंगुलर डिस्क थोड़ी होगा, ठीक है. About an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane of disk, MR square by 2 हो गया. अब I am basically trying to find a position located at some RG
at which the entire mass is placed. Entire mass is placed as a particle object. So इसका मास क्या हो जाएगा? कैपिटल एम. हाँ, ये ब्लैक था ना, इसके लिए. ठीक है, कैपिटल एम रहेगा. और ये आरजी डिस्टेंस पर अगर इसको प्लेस करेंगे फ्रॉम द सेम एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी, तो इट शुड हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, दैट मींस एम आर जी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2. दैट मींस आर जी इन दिस केस इज गोइंग टू बी कैपिटल आर बाई √2. ठीक है, सो डिस्क का आरजी क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द डिस्क डिवाइडेड बाय √2. हाँ बोलिए. नहीं, पार्टिकल रखा नहीं, उसको पार्टिकल मास बना के हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रखा. मतलब हमने अज्यूम किया कि वो पार्टिकल मास है. पार्टिकल मास उसको बोलते हैं, पॉइंट मास बोलते हैं. दैट मीन्स द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कंसेंट्रेटेड इनटू अ पॉइंट फॉर्म. एक्सिस से एट अ डिस्टेंस आर है, आर जी. ठीक है, इन दिस सिनेरियो this particle mass will have same moment of inertia as the moment of inertia of the rigid body with its mass distribution around this axis which was passing through its center, original center of mass. ठीक है, so radius of gyration is basically defined as a distance or a distance from axis passing through center of mass of the rigid body. ठीक है, about which moment of inertia of the moment of inertia of a particle mass placed at this point will have same moment of inertia as moment of inertia of the entire rigid body about an axis passing through its center of mass. नहीं, मल्टीपल, एक बॉडी का एक ही रेडियस ऑफ गायरेशन होगा ना. हाँ, हर के लिए अलग अलग होगा. तो अब MOI स्पेसिफिक एक ही डिस्टेंस होता है ईच रेडियस से. अकॉर्डिंग टू द बॉडी द डिस्टेंस इज गोइंग टू डिफर. जैसे इसके लिए r/2 हो गया फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. हॉलो स्फीयर अगर लेते हैं तो इट विल बिकम √2/3r. ठीक है, सॉलिड स्फीयर लेंगे तो it is going to be √3/5, right? √3/5r. और कुछ और लेते हैं, 2/3r हो गया और इसका 3/5r हो गया. रॉड का अगर ले रहे हैं तो अबाउट इट सेंटर ऑफ मास ml²/12 होता है. इट विल बिकम L/√2 to √12. L/√12 will become the center of gyration, radius of gyration. हाँ, L/2√3 will be the radius of gyration. Similarly, और क्या ले सकते हैं? ml²/3, यानी एक एंड से अगर रॉड को रोटेट कर रहे हैं तो इट विल बिकम L/√3. ठीक है, सो अलग अलग सिनेरियो में इट इज गोइंग टू बी अलग अलग. ठीक है, ओके. वो एक्सिस, इसी डिस्क का एक्सिस इन द प्लेन अगर रख देते हैं तो इट विल बिकम r/2. रेडियस ऑफ गायरेशन विल बिकम r/2 क्योंकि उसका mr²/4 हो जाता है. ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ. अब लॉजिक प्रिसाइजली ये होता है. हाँ, mRg² इज इक्वल टू ICM. mRg² इज इक्वल टू ICM ऑफ द बॉडी. ठीक है, क्या ओके, डेफिनेशन इसका क्या होगा?
It is the distance from the axis of rotation at which if entire mass of the rigid body is placed as point mass, it would have same MY as the rigid body will have will have about this axis. अच्छा, ये axis जो है ना, axis of this axis of rotation, this may be the axis passing through the center of mass or may not be. ठीक है, हर केस में अभी तो हम लिमिटेड चीजें पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, बट हर बार जरूरी नहीं है कि पास करेगा। जरूरी नहीं है कि हम रॉड को हमेशा ये सेंटर से ही घुमाएंगे, हम यहाँ से भी तो घुमा सकते हैं ना, और घूमता ही है। डोर परफेक्टली ठीक है, डोर पूरा जो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड होता है। ठीक है, अब इसको क्या, इसका कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमने निकाला है उससे तो डायरेक्टली सॉल्व होगा नहीं। ml² m इंटू m/12 इंटू a² प्लस b², वहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमको ये करनी पड़ेगी, इन द प्लेन लाना पड़ेगा उसको। ठीक है, और दूसरी चीज उसको शिफ्ट भी करना पड़ेगा टुवर्ड्स वन एंड। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अंदर करेंगे, एंड देन वी विल अराइव एट समथिंग कंक्लूसिव। ये डोर अगर हुआ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे। मेकिंग सेंस? सो यहाँ पर बेसिकली ICM जो दिया, ये ICM नहीं होता है, इट इज आई ऑफ द बॉडी। ICM भी हो सकता है, आई कुछ भी आई हो सकता है। दिस आई वुड बी अबाउट द सेम एक्सिस। हाँ बोलिए बेटा। नहीं, दिस इज अ ऑर्बिट बॉडी, देखो यहाँ पे। हाँ सॉरी, थोड़ा पर्टिकुलर होना पड़ता है, नहीं देखोगे तो फिर पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, या नहीं भी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका आई जो है अबाउट दिस एक्सिस AOB। ठीक है, ये है आई। ठीक है, अब ये आई जो है इस टोटल मास को अगर मैं किसी एक पॉइंट, मान लो यहाँ P पे प्लेस कर देता हूँ, विच इज एट अ डिस्टेंस RG। ठीक है, ये पूरे का मास मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया।
at a distance r. तो इस पूरे रिजिड बॉडी का जो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज I, दिस शुड बी इक्वल टू m rg. ठीक है, अब I हम अपने रेगुलर फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इससे rg की वैल्यू ढूंढ लेते हैं. ठीक है, so why are we doing it? The very basic idea is, what if we want to visualize a rigid body as a point mass? ठीक है, तो उसको एग्जैक्टली एक्सेस ऑफ रोटेशन से कहां पर प्लेस करें? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? नोट कर लीजिए. MOI of this orbit shaped rigid body about an axis AOB. This may not be passing through the center of mass. ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ. This axis may not be orbit. हाँ, that's better word. Random आया नहीं, तब ध्यान में. Random से pass through CON of this body. Is equal to I then F the entire of this body so is placed in T and distance R from axis AOD. Then from axis AOB it could have been MOI. हेलो, हाँ सर, मुझे नहीं, मुझे 5 से 7